अगर देखा जाए हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए घर से निकलते हैं, दे अर्न फॉर अस, दे लिटरली दे डोंट थिंक कि हमारे लिए हीट है, दे डोंट थिंक कि हमें हीट है, हमें घर पे बैठना है। इट्स लाइक कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा कि पिछले साल भी हमारे पास बहुत कम वर्किंग डेज थे स्कूल के लिए, और इस साल भी आज यही देखने को मिल रहा है, चाहे विंटर्स की वजह से हो या चाहे समर्स की वजह से हो। हमें चाहिए कि हम स्मार्ट सोल्यूशंस निकालें इन प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हम हमेशा वेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स जो है और बढ़ती जाएगी। हमें चाहिए अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है हम इनको फेस करें, हम स्मार्ट सोल्यूशंस लाएं। फॉर एग्जांपल अगर इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द वकेशंस, गवर्नमेंट ने ठीक किया कि हमें एक तो ऑनलाइन क्लासेस भी रखी और मॉर्निंग टाइमिंग रखा, ताकि मतलब ये एक स्मार्ट सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। कामयाबी मिलेगी भटक कर ही सही, कामयाबी मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। So with these senses we can say that yeah, sometimes it can prove to be disadvantageous when we are not leaving our homes, going to the schools and getting prepared for the competitive exams. At those instances it can be disadvantageous for the students. स्कूल आके जो है अच्छा लगा, रिज्यूम हुई जो है क्लास वर्क वापस रिज्यूम हुआ। Yes, it rained yesterday, so it was cooler today, so it was easier to sit in the classroom. Every day we have a challenge, irrespective of everything. You know what is happening over here in Kashmir from a quite long time by now. So we have to be prepared for these challenges and all that, and we have to make a student so energetic, so courageous that he can face any situation, any challenge which will be coming, because life is never smooth. It always having hurdles, obstacles in front of us, and we have to train, we have to nurture a student how he will face those hurdles, how he will remove them, and that is the prime responsibility of at the school point of view. आज इंतहाई खुशी का समा था, कई स्कूलों में आज मैं गया, देखा कि स्कूलों में फिर रौनक लौट आई है, बच्चे फिर आज क्लासों में थे, बड़ी खुशी हुई बच्चों को देख के, बच्चे बहुत खुश थे। और लेकिन उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि पेरेंट्स के तासरात भी जानें और फीडबैक हासिल करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई गई थी, एक विशेष कैंपेन छुट्टियों के ताल्लुक से। तो हमने देखा कि एक्चुअली बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह मॉर्निंग आवर्स से। सुबह मॉर्निंग आवर्स की प्रॉब्लम एक्चुअली वालिदीन को है, क्योंकि हमारे घरों में भी इकोसिस्टम नहीं है। आप देखिए कोई रिलीजन, किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, हर रिलीजन में सुबह सवेरे उठने की बात कही गई है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये यूँ ही नहीं कहा गया, इसके पीछे एक विजडम है, एक रिसर्च, एक सर्वे है कि नहीं कितना ज़रूरी है, कितना अच्छा है हर लिहाज से सवेरे सोना और सवेरे उठना, बच्चों की आदतें कितना ज़रूरी है उनके लिए। तो आज जब हमने देखा और जब इसके ताल्लुक से फीडबैक भी हासिल किया, हमें अंदाज़ा हुआ कि वो अभी इकोसिस्टम हमारे घरों में नहीं है। देखिए जब खुद एक वालिद, जब खुद पेरेंट सुबह 8 बजे नींद से उठेगा, सुबह फजर के टाइम पे अगर वो खुद नहीं उठता है तो उसको कहती है ना कि उसको तो सुबह की बेदरी गिरा ही, उसको बड़ा जो है मुश्किल होता है सुबह सवेरे उठना। इसी वजह से लॉजिक पेश किया जा रहा था। हकीकत ये है कि सुबह के सवेरे, ये साइंस से भी प्रूव्ड है कि सुबह ऑक्सीजन की लेवल हवा में बहुत अच्छी होती है। I was missing my friends and teachers. Rabbi asirwalatu asirwatamim bil khairi wa bika nasta'inu ya fattah rabbi zidni ilma. It's a global epidemic and everyone has to work. और हमें कोऑपरेटिव होना है, पूरे एनवायरनमेंट को कोऑपरेटिव होना है, ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज हम जैसा देख सकते हैं कि गाड़ियों में देखिए कितना ज़्यादा CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, एंड वी आर यूजिंग कार्स दैट आर नॉट इको फ्रेंडली। हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही लाइक सोचे बगैर हम कुछ भी उठा के, पॉलीथीन होगा, कोई पेपर होगा या ऐसा कुछ पैकेट होगा तो हम ऐसे फेंक देते हैं, तो हमारे अंदर कोई कोऑपरेशन नहीं। जब तक हम अपने अंदर कोऑपरेशन को पैदा नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट स्टॉप दिस ग्लोबल एपिडेमिक, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं और इससे लोगों की लाइफ्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। हमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। ऑलरेडी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, हमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, और अभी हमें इतनी गर्मी का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। If we have to take a step towards success, we should know where we lie, what is the path towards the success. If we follow the path till we reach to the success. So मुझे लगता है कि जो ये एक्सटेंशन ना हुई, मतलब जो एक्सटेंशन नहीं हुई समर वेकेशंस की, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ैसला था। इट वाज अ वेरी नाइस डिसीजन फ्रॉम अवर गवर्नमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा मतलब है सिलेबस वो स्मूथली रन करे। इनफैक्ट अब
आई रियली वांट टू गिव अ मैसेज टू ईच एंड एवरीबडी कि हमारी फर्दर कोई ऑफ ना हो, फर्दर कोई छुट्टियां ना हो, क्योंकि हमारा बहुत लॉस हो रहा है। बहुत मज़ा आया क्लास में आज। मैंने वाटर फाइट की, खेला भी, पढ़ा भी, बहुत कुछ किया। अच्छा लगा, मैंने बहुत मिस किया स्कूल को। मैं बहुत खुश हूँ मैं आज स्कूल आई हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स में गई, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। Alhamdulillah, we are very much thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that we have once again seen this school after the cessation of these summer vacations. It was very much well thought that things are not going to be that much easy what it seems to be because of the heat waves and all that, but alhamdulillah all went well. We have a good setup over here. We have the things which we have prepared, well planned, well deliberated, so we are giving every sort of comfort to our staff, to our students and what not, alhamdulillah. जो हमारा लेट से जो सोने की जो आदत हुई है, ये हमारा ये लाइफस्टाइल या हमारा जो ये स्लीप सर्कल है, ये वैसे भी गलत है। क्या लॉजिक है इसमें कि हम रात के 12-1 बजे तक बैठे रहें टीवी पे, मोबाइल पे, और सुबह सवेरे 8 बजे नींद से उठें। इसी वजह से आज हमने देखा कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है सुबह सवेरे स्कूलों में आने से। अगर दिक्कत है तो उन पेरेंट्स की है जो खुद सुबह सवेरे उठने के आदी नहीं है। मैं वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा, बच्चों की आदतें इसी उम्र में डेवलप होती है। देखिए, जब मैं बच्चों की बात करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि उसमें आप किंडरगार्टन से जोड़ें, प्री नर्सरी से जोड़ें। मैं बात करता हूँ 6ठी, 7वें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें क्लास की। उन बच्चों की आदतें कब डेवलप हो जाएंगी अगर आप उनको सुबह सवेरे नहीं जगाएंगे। उसके बाद जो इस वक्त डिफरेंट किस्म के जो तावीलें पेश की जा रही थी, जो लॉजिक दिए जा रहे थे, आज साबित हुआ कि नहीं, जो हमने राय दी थी, जो ओपिनियन दी थी, वही सही ओपिनियन थी। हम इस मौके पर वज़ीर तालीम मोहतरमा सकीना इब्तू जी के इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसी मीडिया या किसी परसेप्शन में न आकर एक बोल्ड डिसीजन लिया और वही किया जो बच्चों के लिए ठीक था, वही किया जो सोसाइटी के लिए ठीक था। यही फ़र्क होती है पब्लिक गवर्नमेंट में और नॉन पब्लिक गवर्नमेंट में। पब्लिक गवर्नमेंट हमेशा लोगों का भला चाहती है, सोसाइटी का भला चाहती है, बच्चों का भला चाहती है। आज जो सरकार ने ये बोल्ड डिसीजन लिया, हम सरकार के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। नॉर्मली जो ऑर्डर बनता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर एलीट क्लास ऑफ द पर्सनालिटीज़ उस पर बैठते हैं, तो उसके बाद में दे रीच टू सम कंक्लूजन विद थॉट बच्चों को ज़्यादा वक्त ज़ाया भी नहीं होना चाहिए, और इट इज़ नॉट नेसेसरली कि ये जल्दी सीज़ हो जाएगी। जो इस वक्त टेम्परेचर है ये राइज़ भी हो सकता है। वी हैव जुलाई एंड अगस्त इन फ्रंट ऑफ अस, दैट्स अ चैलेंजिंग सो फार एज कश्मीर वैली इज़ कंसर्न्ड। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा मतलब राइज़ होने की भी चांसेस रहते हैं, तो उन्होंने ये सोच समझ के ये ऑर्डर निकाला होगा। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी बड़ा फील अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से इस वक्त क्लास में जा रहे हैं, बड़े शौक से जा रहे हैं। तो इट इज़ फॉर्चुनेट इनफ फ्रॉम द ऑलमाइटी अल्लाह, तो ये थोड़ा बहुत रेनफॉल भी होगा तो टेम्परेचर भी डिप हो गया है, तो बच्चों को इतनी मतलब ना मुश्किलात का सामना नहीं कर पड़ रहा है सो फार एज दिस टेम्परेचर राइज इज़ कंसर्न। तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि माहौल ठीक ही है सो फार, मतलब टेम्परेचर की मतलब बिना पर हम बात कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कंडेंस्ड एटमॉस्फेयर है कि इस वक्त बच्चे अच्छा फील कर रहे हैं क्लासरूम में। नहीं, नेचुरली गवर्नमेंट ने यही समझ के ये ऑर्डर निकाला है कि नहीं बच्चे मॉर्निंग टाइम कर लीजिए, थोड़ा सा 1 आवर सवेरे बच्चे आ जाएँ, जल्दी बच्चे आ जाएंगे और जल्दी स्कूल ऑफ कर लेंगे, इसी वजह से ताकि एकेडमिकली उनको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि ऑर्डर निकाला है कि 7 बजे या 7:30 बजे हमारे क्लासेस शुरू हो जाए, 11:30 बजे तक मुझे लगता है कि इसमें उतना टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो बच्चे आराम से भी घर जा पाएंगे इस वक्त। ऑफ कोर्स यस, वी हैव मतलब ना एवरीथिंग इन प्लेस सो फार एज अवर क्लासरूम्स आर कंसर्न्ड। तो दूसरी बात यह है कि हम वी कैन नॉट रूल इट आउट, टेम्परेचर कब राइज हो जाएगा और कब नहीं हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट ये वेट कर लेते कि कब ये डिप हो जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी नेक्स्ट डे इट विल बी स्लाइटली मोर ओवर देयर सो फार एज द प्रीवियस एक्सपीरियंस इज कंसर्न। तो हमें ये नथिंग कैन बी रूल्ड आउट सो फार द टेम्परेचर राइज एंड डिप इज़ कंसर्न। But for the time being, I am telling you, it is a very good condensive atmosphere so far that temperature is concerned. बच्चे बड़ी अच्छे तरह से क्लास में गए हैं, बड़े they had an enthusiasm in them after completing the summer vacations, मतलब वो बड़े एनर्जेटिक आ गए हैं क्लास में इस वक्त है। तो टीचर्स भी बड़े लेसन अपने इम्पार्ट कर रहे हैं,
बच्चे अच्छा फील कर रहे हैं. वी एज एन इंडिविजुअल, as a good citizen of कश्मीर वैली, वी हैव टू थिंक ओवर इट. मतलब ये ग्लोबल चेंज क्यों हो गई है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए. वैसे डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए. तो ये जो डिपार्टमेंट इनके जो मतलब जो इनके ये दे आर डेडिकेटेड दीज थिंग्स टू सम सर्टेन डिपार्टमेंट्स, दे हैव टू कम फॉरवर्ड, दे हैव टू गो टू द स्कूल लेवल. मतलब बच्चों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब करनी चाहिए डिपार्टमेंटों को भी. तो हम भी अपनी तरफ से जितना भी हमसे हो सकता है तो हम वो अपना रोल निभाते हैं. अगर देखा जाए आई एम वेरी मच हैप्पी बिकॉज हमारे स्कूल्स दोबारा से खुल गए, बिकॉज वी वर फेसिंग हेल ऑफ इश्यूज़. लाइक हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था एकेडमिकली एंड इन very such fields we are lacking. It's not already like हम जो पढ़ते हैं, it's like always just grasping the things and just moving with those things. So हमें चाहिए कि we should look about कि हमें क्या करना है. Basically हमें where do we lie. जी, प्रिपरेशन में स्कूल इम्पोर्टेंट है. जैसा कि बहुत सारे ऑफिशियल्स ने भी कहा कि हर एक दिन जो बच्चों का क्लास वर्क का छूट रहा है उससे उन्हें नुकसान पहुंच रहा है. तो घर में रहने से जो है इंसान को हमेशा वो पुश नहीं मिलता है, वो हमेशा फुली मोटिवेटेड नहीं होता है, मगर स्कूल में अकाउंटेबिलिटी होती है. Yes, exactly, that's true that there are so many people who are belonging from the backward classes, or especially those people who do not have much facilities to avail at their home or do self-study at their home because of lack of facilities. But when it comes to the school levels, yeah, it is advantageous for some stages, but for some stages it can be disadvantageous. For instance, those students who are now at a competitive level, they have to come to school and they can avail the facilities, and for that I'm thankful to Crescent Public School who has given us such facilities. For instance, we have fans, we have well ventilated classrooms. हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर हमारी लाइफ है, इट विल नॉट बी ईजी. देयर इज़ इन एवरीबडीज़ लाइफ देयर आर हार्डशिप्स. तो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, वी हैव माइंड, वी नो हमें कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहिए. वी हैव टू सी हाउ टू ओवरकम विद द प्रॉब्लम्स. अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा स्कूल है, इट्स लाइक रनिंग वेरी स्मूथली. हमारे हर किसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, हमारी ग्रीवेंसेस सुनी जाती है, हमारी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हमारी ग्रीवेंसेस पे ध्यान दिया जाता है एंड उनको सॉल्व भी किया जाता है लेटर ऑन. बट ऑल ओवर मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हमारी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ एंड हमें चाहिए कि हमें स्मार्टली इनका सोल्यूशंस ढूंढना चाहिए. हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को मतलब ना कि इन सब चीज़ों से डरे, बट इनको फेस करें, ना कि इन सब चीज़ों से पीछे हटे. मैं चाहती हूँ हमारे कश्मीर का हर कोई स्टूडेंट, हर कोई बच्चा मतलब इस चीज़ को समझे कि हमें कैसे कहाँ पे क्या चीज़ों को मतलब कैसे स्मार्टली हैंडल करना है. दिस इज़ नॉट ओनली इन कश्मीर, ये हर किसी जगह है. इफ़ वील चेक द टेम्परेचर ऑफ जम्मू, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रह चुका होता है, बट वहाँ की जो एजुकेशन है वो काफ़ी स्मूथली रन करती है. जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड थे, स्कॉचिंग हीट में हम लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, तो ब्रेक मिल गया. उसके बाद हम लोग स्कूल आए, तो अभी बहुत सारे लोग एम्बिशियस है, वो पढ़ना चाहते हैं और अभी लोगों के अंदर बहुत एनर्जी भरी है और वो अभी पढ़ना चाह रहे हैं. तो अभी इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हु लुक फॉरवर्ड टू स्टडी एंड हु आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ देयर स्टडी. हम ऐसे तो नहीं चलेगा, हम निकलेंगे नहीं बाहर, वी हैव टू डू स्टफ. हम जब बाहर जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है एक्लिमेटाइज करेगी. फॉर अ फ्यू डेज़ वी विल स्ट्रगल, बट कुछ दिन के बाद हम अडाप्ट कर लेंगे. जैसे कि मैंने कहा कि हमें कोऑपरेटिव होना है. ये ग्लोबल एपिडेमिक है, अगर एक ग्लोबल एपिडेमिक को टैकल करना है देन एवरीवन हैज़ टू वर्क एज अ यूनिट एंड एवरीवन हैज़ टू हैव कोऑपरेशन विद ईच अदर. तो ये स्कॉचिंग हीट जो है, दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्लोबल एपिडेमिक, और हमें वी हैव टू वर्क एज अ यूनिट. तो जब तक हमारे अंदर कोऑपरेशन नहीं होगी तब तक वी कैन नॉट tackle this. As far as the point is concerned, what you have touched regarding this, the loss of the academic things like because of we have seen these losses in the coronavirus cases, COVID-19 when it was, our students have suffered a lot. The most effectees of the system at that time, they were only the students. The most effective system. It was none other than the students who has incurred the maximum loss because of their effect of the studies. And one more thing. Right now, every day, as you rightly said, every day is countable. It's very important. If we have to adjust it one way or the other, because the thing is, we are already getting the minimum amount of days in here because of the environment and all that. We have to struggle and we have to adjust it. And alhamdulillah, our team, our competent team, they are working on it by their every breath. They are working on it.
We are making lesson plans according to that, and you rightly said that these days they have to be counted. That is the reason we appreciate the administration that they have disseminated the order of this opening of resumption of the classwork. No doubt they have down the line taken the time into the consideration. Early hours they have taken into consideration. It is fine, but still we know that we have to do it, and as we say that to prevent a bigger loss, let the smaller loss takes place. So it is useful, and we are using every area of it, and we are not leaving any stone unturned, so that we are imparting these quality education among our pupils and among our students. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Najm, Surah 53, ayat number 39, Allah subhanahu wa ta'ala says, man has got nothing but except he strives for, what he struggles for. So unless and until we do not struggle, we do not suffer, things will not come at ease. We have to suffer. Allah subhanahu wa ta'ala again at one place says that لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Surah Al-Baqarah, the last verse number 286. Allah subhanahu wa ta'ala says that He does not put burden on you beyond your extent. Now what we have to understand our extent. We have to recognize, we have to identify our extent of our bearfulness, how much we can bear. We have to train one way or the other. We have to train our students, we have to train our wards. I'm not telling this as an administrator or as the principal of the Christian public school. I'm just telling you this on account of a parent. I'm myself a parent. I know how difficult it is for my ward, for my kid, but no matter what hard and how hard it is, I have to train my child, I have to train my kid to face the circumstances, because Allah says in Surah Al-Badr, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala has made us for these difficulties. We have to overcome, we have to face, we have to understand, we have to realize these difficulties. Then and only then we can achieve the good heights. So we have the various training sessions. Our teachers are imparting these training sessions to the students. They get trained. We are training them to overcome these things like the scorch heat we have these days, these heat waves and all that. We have to make them strong. There are places where there is negative 47 degrees Celsius, but students are they are learning there, teachers are teaching there, they have that conducive atmosphere, they have that visible atmosphere over there, they have maintained that decorum over there. And on the other hand, similarly, we have the places where there's a staunchest heat taking place. There's a temperature rising to 60 degrees Celsius, but they have maintained the decorum. They have maintained the place there where they have such sort of things and such sort of facilities by which they facilitate their pupils over there. So we have to think right according to that. We have no lack of talent over here, no lack of manpower over there. We have nothing lackness in any sort of any manner, but what we have to do, we have to start it from anywhere. We have to make people understand that it is the education what liberates the mind. We have to make it understand, and government is already working on it, I guess, and it has to do a one notch ahead, and inshallah we will achieve those heights soon, inshallah.